शुरुआती सवाल पटवार परीक्षा भर्ती के अंदर आए हुए हैं, महत्वपूर्ण है, कृपया गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान की भारत पाक सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, या भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो इसका आंसर होगा आपके BSF, सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलरिया पाया जाता है? ऑप्शन ए दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल आपके सामने है, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका आंसर होगा जयपुर। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, ऑप्शन बी मंजू शर्मा, कैलाश चंद मीणा, तथा डॉक्टर संगीता आर्य। तो ये सवाल पटवार में आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उस समय उसका आंसर कैलाश चंद्र मीणा थे। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए माननीय चंद्रशेखर, ऑप्शन बी माननीय इंद्रजीत सिंह, माननीय मनोज कुमार गर्ग, और माननीय मनींद्र मोहन श्रीवास्तव। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा आपके माननीय मनींद्र मोहन श्रीवास्तव। अभी तो चेंज हो गए, लेकिन उस समय की बात है ये, मतलब जो पटवार का पेपर आया था। अगला सवाल आपके सामने है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र में, अच्छा सवाल इस प्रकार है कि भारत का पहला हाइड्रोजन वितरक स्टेशन इंडियन ऑयल के अनुसंधान केंद्र कहां पर चालू किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन सी है हैदराबाद, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका आंसर होगा आपके बी, ये राष्ट्रीय और ये राजस्थान दोनों के करंट अफेयर है। ठीक है, आपके सामने ये चट्टा 2 बार प्रिंट हो गया, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल आरती सरीन, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता राठौड़, लेफ्टिनेंट जनरल माथुरी कनिटर, और लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल आरती सरीन। 7वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, और सी है आपके सामने पंचायती राज मंत्रालय, और डी है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। तो इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। 8वां सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन डी जयपुर में आयोजित किया राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न संख्या 9, राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो आपके इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। प्रश्न संख्या 10, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर था, सॉरी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, 14 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर, और ऑप्शन डी 13 नवंबर। तो आपके इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सी मिसप्रिंट हो गया है, 11 नवंबर। प्रश्न संख्या 11, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के चतुर्श्रेणी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है। 11वां प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? खेल के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे सवाल बनने के 100% चांस होते हैं। ऑप्शन ए है कुश्ती, ये शूटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया है, बैडमिंटन तथा मुक्केबाजी। अमन सहरावत का संबंध कुश्ती खेल से है, इसका ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने 12वां सवाल, प्रश्न संख्या 12, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है ग्रामीण आजीविका के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंदी भारत का निर्माण, ग्रामीण भारत का निर्माण, उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्त बनना, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक वृद्धि। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 13 कुछ इस प्रकार है, रामनाथ चौधरी किस दुर्लभ वादन कला में निपुण रहे थे? तो भाई इसका आंसर आप सभी को आता है, सारंगी, संतूर, या नाक से अलगोजा वादन और एकतारा। इसका आंसर होगा नाक से अलगोजा वादन करने के लिए रामनाथ चौधरी प्रसिद्ध थे। अलगोजा राजस्थान का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र भी है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को कब केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 14 मई 2025, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2025, और 3 अक्टूबर 2024, या 1 जनवरी 2025। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी 1 जुलाई 2025। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 15, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश
कुमार मीणा का मूल रूप से किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के सवाई माधोपुर से या उत्तर प्रदेश के। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के पूछ रहे हैं, तो इनका संबंध है राजस्थान के सवाई माधोपुर से। प्रश्न संख्या 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये उपाधि वाले सवाल इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य ने दी थी, जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, श्री श्री रविशंकर स्वामी रामदेव ने। तो इसका आंसर होगा आपके जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज। ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ बी की जगह 8 लिख दिया गया है, तो माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 17, विधायक शिक्षा का साथी योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। तो इसका आंसर होगा आपके सी ऑप्शन, जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्सव दर्पणा समारोह का आयोजन किस नगर की स्थापना के 537वें वर्षगांठ पर किया गया था? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, बीकानेर। ऑप्शन सी, बीकानेर। प्रश्न संख्या 19, किस योजना के अंतर्गत श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में विकास के कार्य को स्वीकृति दी गई है? दर्शन योजना, प्रधानमंत्री पर्यटन योजना या स्वदेश दर्शन 2.0 योजना या फिर भारत दर्शन योजना। तो इसका सही आंसर रहेगा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, 20वां, AXIOM 4 मिशन 2025 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, AXIOM 4 मिशन को 25 जून 2025 को अमेरिका के फ्लोरिडा में लॉन्च किया गया। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। शुभांशु शुक्ला भारत के पहले। मित्रों, ऐसे सवाल आने के चांस बहुत कम है, लेकिन इसका आंसर होगा आपके 20वें सवाल का ऑप्शन सी। देख लीजिए एक बार, इतने बड़े सवाल चतुर्थ श्रेणी में आने के मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत बड़ी योजना थी। ऑप्शन 21, ये खांसी भी। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन संख्या 21, भोगीलाल पाटीदार को किस काव्य संग्रह के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए, म्हारो रंगीलो राजस्थान, ऑप्शन बी, बाल गीतांजलि, ऑप्शन सी, पखेरुरी पीड़ा, ऑप्शन डी, फुलारी बात। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, पंखेरुरी पीड़ा। ऑप्शन 22 क्वेश्चन संख्या 22, पूनम चंद गोदारा को किस काव्य संग्रह के लिए युवा पुरस्कार दिया जा रहा है? ऑप्शन ए, पंखेरुरी पीड़ा, रेत्रो संदेश, अंतश्रे आंगणे, दिल्ली ढोलक। अभी एक ऊपर सवाल गया, पंखेरुरी की पीड़ा भोगीलाल पाटीदार के द्वारा रची गई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपसे पूनम चंद गोदारा ने अंतश्रे आंगणे काव्य संग्रह की रचना की थी। इसके लिए इनको युवा पुरस्कार भी दिया गया है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ऑप्शन ए, डॉक्टर जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, कर्ताधर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 24, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान राज्य का कुल निर्यात मूल्य कितना रहा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। ये 5 की जगह डी है, तो इसका आंसर होगा, आप बताने का प्रयास जरूर करिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 25, ये देखिए मैं पढ़ने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप देख लीजिएगा एक बार। 25वां सवाल है आपके सामने, वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा आपके, ऑप्शन सुन लीजिएगा पहले, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, संजय मल्होत्रा या अरविंद पनगड़िया। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 26, वर्ष 2025 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? के शिवन, एस सोमनाथ, वी नारायण और एम अन्नारुदुई। तो इसका होगा आपके वी नारायण। 27वां आपके सामने, 18वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है भारत का? ऑप्शन ए, सतवाड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी टाइगर रिजर्व। तो इसका ऑप्शन सी होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अहमदाबाद में एयर इंडिया का कौन सा विमान हादसे का शिकार हुआ है? तो इसका देख लीजिए, अंग्रेजी भाषा मेरी बहुत वीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए, दिल्ली विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, बनारस हिंदू विद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय। इसका आंसर होगा आपके प्रश्न संख्या 29 का बी ऑप्शन। यहाँ पे गलती से सी लिख दिया गया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। प्रश्न संख्या 30, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक रही है? ऑप्शन 126, 135, 130 या 128। तो इसका होगा आपके 130। हाल ही में घोषित हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना या वारंगल तेलंगाना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश या निजामाबाद तेलंगाना। तो इसका आंसर होगा आपके निजामाबाद तेलंगाना। प्रश्न संख्या 32, जुलाई 2025 में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर
पहले उत्कल रंजन साहू थे, अब वो आरपीसी के अध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर होगा आपके राजीव शर्मा, नए बने हैं। सॉरी गलत हो गया, लेकिन ये सही है, ठीक है, राजीव शर्मा। प्रश्न संख्या 33, वर्ष 2025 में भारत की ब्रह्म खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च सेंटर रिसर्च एंड एनालाइज विंग के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, पराग जैन या अरविंद कुमार? इसका ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन सी, पराग जैन। ऑप्शन 34, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां नगर पालिका चुनाव में मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाएगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका आंसर होगा आपके बिहार। अगला प्रश्न आपके सामने 33 संख्या, जुलाई 2025 तक राजस्थान के एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा है जहां यूजीसी द्वारा विदेशी संस्थानों से अनुबंध करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर या वीएमओयूसी वर्धमान महाविद्यालय है कोटा ओपन वाला? जोधपुर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, कोटा वाला। प्रश्न संख्या 36, जुलाई 2025 में राजस्थान के किस स्थान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को सरस्वती नदी से जुड़ी प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, बहजगांव डी के, बहजगांव डी। ये काफी सुर्खियों में रहा था पिछले हाल ही दिनों में, बहजगांव डी। प्रश्न संख्या 37, 2025 में किस भारतीय जीवाश्म स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए घोड़ा डोंगरी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी रामनगर जीवाश्म घाटी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सलगन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश, नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 2025 में राजस्थान के कौन कौन से 2 वेंटिलेट आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल की गई है? ऑप्शन ए सांबर झील और केवलादेव, बी है किचन फलोदी और मैनारगांव उदयपुर? तो आप जानते होंगे इसका ऑप्शन बी ही होगा। किचन गांव फलोदी के अंदर है और ये मैनारगांव, कुर्जा पक्षी आते हैं यहाँ पे, साइबेरियन सारस। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका होगा आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु क्रिकेट। तो आप ऐसे ही देखते ही हो, इसका सवाल आ सकता है। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती पर राजस्थान में कहाँ उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, हरिपुरा जयपुर के अंदर, हरिपुरा जयपुर। प्रश्न संख्या 41, राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में किस महिला तैराक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते? तो इसका आंसर होगा आपके 41 का ऑप्शन बी, योग्या सिंह जोधपुर से है, ठीक है, जोधपुर वाले याद रखिएगा, योग्या सिंह जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2025 में कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर होगा आपके, पहले तो थे पटवार में, इसका सवाल आया था, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव थे, अभी चेंज हो गए हैं, तो उनका नाम है जस्टिस KR श्रीराम। अटल इंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, युवाओं का स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदाता बनने हेतु खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना या ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देना? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन बी, युवाओं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए रोजगार प्रदान करना। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बने? तो इसका होगा आपके ऑप्शन सी, विश्वनाथ कार्तिकेय। प्रश्न संख्या 45, भारत में पहली बार पोटास खनन की शुरुआत किस राज्य में की गई है और इसके प्रमुख भंडार मिले हैं? तो अभी ये इसका यही होगा, राजस्थान के बारे में पूछ रहे हैं लगभग, तो फिर आप आंख बंद के कर सकते हैं शायद। हाल ही में किस वैज्ञानिक कार्यकाल DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष पद पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? किनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए सतीश रेड्डी शिवन और समीर वी कामंत और एस सोमनाथन? तो आपके इसका होगा आपके डॉक्टर समीर वी कामंत। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 47, 2024-25 के अनुसार GDP सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत विश्व की किस रैंक पर पहुंच गया है? तो इसका होगा आपके ऑप्शन सी, 4थे स्थान पर। प्रश्न संख्या 48, भारत का पहला महावत गांव किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल, कर्नाटका या तमिलनाडु या फिर असम में? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैव विविधता दिवस के अवसर पर देश भर में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? इनमें से राजस्थान के स्टेशन शामिल है। इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, 103 स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या रही और कहाँ आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन है आपके जयपुर, भोपाल, उदयपुर या देहरादून। हाँ जी, तो ये उदयपुर के अंदर हुआ, ठीक है, ऑप्शन सी जी। ये मेरा पहला वीडियो था तो थोड़ा नर्वस था मैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे की वीडियो बड़ी मज़ेदार रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, ओके बाय।